नहीं, ये तो आप मेरा, यू वांट मी टू पुट माय नेक, 22,000 भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं याद रखना अप्रैल के एंड में 22,000 जरूर आएगा। और अब जो भी लीडर होंगे उस समय देखेंगे, रिजल्ट्स विल बी की, रिजल्ट्स आर वेरी वेरी की। आपने सही कहा, कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट हैव गॉन अप, बट वो पास ऑन होते हैं। देखिए, कंज्यूमर इज किंग, और कंज्यूमर अभी रेवेंज स्पेंडिंग शुरुआत ही हुई थी कि ये फिर ओमिक्रॉन आ गया। अब ओमिक्रॉन आ गया, ये जितने ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं सारे खत्म हो रहे हैं, एक ओमेगा रह गया, तो उसमें से 8 आए, 8 चले गए। डेल्टा वॉज स्कैरी, दी अदर इज जस्ट अ पासिंग स्टॉर्म। अब इतना, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मुझे पता है लोग बाग घर बैठ बैठ के फेड अप हो चुके हैं और खर्चे के लिए वो तैयार है। तो जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ी आपकी कॉस्ट, थोड़ा इन्फ्लेशन बाइट ही होगी, बट स्टॉक्स विल डू वेल बिकॉज वॉल्यूम्स विल मेक अप फॉर द लॉस ऑफ लिटिल बिट मार्जिन। जी हो गया है, तो कोई दो राय नहीं, अच्छा माल लीजिए। मेटल्स, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन, इन स्टॉक्स में तो तेजी है, और अभी भी मैं बहुत कायम हूं कि मार्केट इज गोइंग टू सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। पर सर, आने वाले समय में देखें तो अब रिजल्ट सीजन किक इन होगा। सबसे पहले आईटी कंपनीज जारी करेंगी अपने नतीजे, उसको लेकर आपका क्या आउटलुक है? अगर इस थीम को प्ले करना चाहिए तो लार्ज कैप आईटी या फिर मिड कैप आईटीज में दाव लगाया जाए, या फिर अभी थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि अच्छा रनअप हम ऑलरेडी आते हुए देख चुके हैं इनका? ये आईटी has been a bellwether. Not only has it withstood the vagaries of the fall, but it has been a defensive sector कम growth led sector. कैश जनरेशन है, और उन्होंने कहा है वर्क फ्रॉम होम हैज वर्क ब्रिलियंटली। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आईटी विल आउट परफॉर्म। बट अभी मुझे पैसा बनाना है ऑन द रिस्क पैरामीटर। मुझे लेना है जिंदल स्टील, मुझे लेना है एनबीसीसी, मुझे लेना है बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक। जो मैंने आपके यहाँ जब कह रहे थे, जब 670 था एक्सिस बैंक और 15,800 था बजाज फिनसर, तो ये शेयरों में जो चाल आएगी वो आप देखे को हो रहेगी। द सिंपल रीजन इज के जो आपकी ये वेव है, इट इज गोइंग टू हिट रिकॉर्ड नंबर्स, बट इट विल अबेट वेरी फास्ट। साथ में थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा फीवर है, एंड देन इट गोज अवे। तो आप ये चेष्टा कीजिए, जब रीओपनिंग होगी तो क्या होएगा, एयरपोर्ट पे जगह नहीं मिलेगी, होटलों में कमरे नहीं मिलेंगे अगले 3 महीने में। तो इस कारण से आई एम बुलिश ऑन द ब्रॉडर इकोनॉमी। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बैंक्स and NBFCs will rule the roost.